बात करेंगे बीजेपी की, तो बीजेपी की भी हाई लेवल बैठक होनी है। बैठक एक दिन टल गई। इसी बैठक में माना यह जा रहा है कि यह तय किया जाएगा कि सीटों को लेकर क्या कुछ समीकरण सामने आते हैं। और बीजेपी की रणनीति यह है कि अगर यहां 81 सीटें हैं तो कम से कम 30 से 40% सीटों पर या ज़्यादा से ज़्यादा आधी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी की ये रणनीति थी और इस रणनीति में बीजेपी काफ़ी सफल रही थी कि पहले ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई थी। कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नाम छोड़े गए थे और लगभग 60-70% लोकसभा सीटों पर झारखंड में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा पहले कर दी गई थी। तो कहीं न कहीं उसी रणनीति पर बीजेपी यहां भी काम करने की सोच रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए मदन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन, देखिए, कयास लगाए जा रहे हैं कि जो रणनीति लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रही थी कि लगभग 7-8 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा बहुत पहले कर दी गई थी, तो इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग आधे प्रत्याशियों के नामों की घोषणा बहुत जल्द कर दी जाएगी और उस दिशा में ये जो बैठक होनी है ये काफी अहम होगी। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी अब इस दिशा में अपना काम जो है आगे बढ़ा चुकी है और लगातार जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, उनका दौरा भी हो रहा है। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई है, चुनाव समिति की भी बैठक हो चुकी है। तो ऐसे में अब ये जरूर अनुमान लगाया जा रहा है कि झारखंड में लोकसभा चुनाव का फार्मूला जो है वो अपनाया जाएगा, यानी कि उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पहले की जा सकती है। तो अब देखिए, कल फिर से एक बार दोनों ही जो सह प्रभारी हैं, शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिश्व शर्मा, वो दोनों फिर से झारखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं और अपने नेताओं के साथ मंथन करेंगे। और इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी झारखंड दौरा होने वाला है। 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे हरी झंडी दिखाकर। ऐसे में अब सियासत पूरी तरह से बीजेपी की अगर आप देखें तो वो कोल्हान शिफ्ट हो चुकी है और कोल्हान के बाद संथाल का जो है एक तरह से दौरा शुरू होगा। चंपई सोरेन भी संथाल दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में उससे पहले जब चंपई सोरेन को बीजेपी में शामिल कराया गया है तो एक मजबूत स्थिति बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री के इस दौरे से भी किया जाएगा और इसीलिए आकलन किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी जमशेदपुर में हो सकता है। तो ऐसे में एक मजबूत स्थिति बनाने की कोशिश जो है कोल्हान के साथ साथ और भी क्षेत्रों में झारखंड में बीजेपी लगातार कर रही है। इसी कड़ी में अब देखिए, जब दोनों प्रभारी और सह प्रभारी आएंगे तो फिर अपने नेताओं को टास्क भी देंगे कि आखिर अब काम को किस तरह से आगे बढ़ाना है, क्योंकि एक तरह से कहें तो उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो अब महज कुछ दिनों की तैयारियों को बीजेपी के जो ये दोनों नेता हैं वो मजबूत स्थिति देना चाहते हैं, इसीलिए लगातार दौरे पर आ रहे हैं, लगातार बैठकों का दौर जारी है। और खास करके जो चुनाव समिति की बैठक है उसके बाद प्रत्याशियों के नाम के चयन पर भी अब एक तरह से कहें तो चर्चा शुरू हो चुकी है। तो यहाँ से जब 2 या 3 नाम भेजे जाएंगे प्रत्येक सीट से, तब फिर केंद्रीय जो चुनाव समिति है वो अंतिम मुहर लगाती है। तो अब देखना होगा कि कितना जल्द बीजेपी झारखंड में अपने उम्मीदवारों के नाम का घोषणा करता है और फिर अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाता है। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी लगभग आधी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पहले ही भेज चुकी है और कई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों के नाम लगभग तय हो चुके हैं और जिनकी घोषणा जल्द होगी। बिल्कुल, देखिए, ये अंदरूनी खबर जरूर है कि बीजेपी लगभग अपने उम्मीदवारों के नाम जो है वो तय कर चुके हैं, लेकिन उम्मीदवारों की संख्या जो है अभी भी कम नहीं है। अगर आप बीजेपी के कार्यालय जाएं या फिर किसी नेता के पास पहुंचे तो वहां बायोडाटा लेकर के लगातार लोगों के आने का सिलसिला शुरू रहता है। जब भी चुनाव के प्रभारी या फिर सह प्रभारी पहुँचते हैं तो जहाँ भी वो पहुँचते हैं वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है, अपने उम्मीदवारी को लेकर के बायोडाटा लेकर के खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे में संगठनात्मक रूप से जरूर चर्चा पहले ही हो चुकी है, नाम पर जो है मंथन जारी है। अब आखिरी मोहर का इंतजार है कि आखिर किन किन सीटों के नाम की घोषणा पहले चरण में की जाती है, उम्मीदवारों का चयन किस तरह से किया जाता है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी की जब बैठक होगी तो क्या कुछ सामने आता है, क्या रणनीति सामने आती है और कितने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा पहली सूची में की जाती है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी।